काशीपुरी से आए हुए विद्यार्थी सभी सावित्री विद्या मानवी के पवित्र चरित्रों का अवलोकन करने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों आज की संत मंडली विद्वान मंडली समस्त समश्रोता महानुभाव भक्तजन एवं भगवान की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से ये पवित्र पावन सुहावना अवसर आज हम आप लोगों को पवित्र पावन अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुरु पूजा कैसे करना चाहिए और उससे कैसे फल होता है। गुरु सर्वोपरि है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की वंदना लिखना शुरू किया। इसके बाद में प्रथम चौपाई उन्होंने गुरु की वंदना के रूप में लिखा कि परम गौर पद पादम परागा असुरुच सुभाष सरिसय अनुरागा बिनु गुरु भव निधर तरय न कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के चरण कमल की पूजा का महत्व है। ध्यान गुरु की मूर्ति का करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु की जो वाक्य है जो शब्द हैं वही मंत्र हैं। और जब आपके अंदर ऐसे विश्वास और श्रद्धा होगी तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तब आप उसको फल मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। क्योंकि विश्वास से बढ़ करके कुछ नहीं है। श्रद्धा और विश्वास जो दो ही है। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि नाम। और राम कृपा बिनु स्वप्न्यो जीवन लहा विश्राम। अभी स्वामी जी ने कहा कि लोग जैसे भक्त पूजा पाठ करते हैं और धर्म करते हैं, कोई भी कार्य अनुष्ठान करते हैं, लेकिन उनको लोगों का कार्य पूरा नहीं होता है। या भगवत प्राप्ति के लिए कैसे इस कलयुग में क्या किया जाए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, सबसे पहली है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा, चाहे गुरु के चरणों में विश्वास करें या जिस भी इष्ट को आप मानते उसी इष्ट में जो है सबको देखें। अगर आप सबकी कुछ न कुछ इष्ट होती, कोई की राम के प्रतिष्ठ है, कोई की देवी के प्रतिष्ठ होती है, कोई शंकर जी का भक्त होता है, किसी की गुरु के प्रतिष्ठ होती है। सबका एक इष्ट देवता होता है। इसके बाद में बहुत से देवता हैं, तो अपने उस इष्ट देवता में इस सबको देखें। और सबसे बड़ा विश्वास है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। पूजा पाठ आप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करना क्या है? आप चाहे जितना पूजा पाठ कर रहा हो, चाहे जितना धर्म कर रहा हो, चाहे जितना तीर्थ व्रत कर रहा हो, कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण कब होगा? कुछ नहीं करना, केवल मन को बदलना है। स्वभाव जो है, अध्यात्म जो है, लोग कहते हैं, लेकिन अध्यात्म क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव माने अपना भाव। तो मन सबके एक होता है। देखिए, राम और काम दो। राम का मतलब परमात्मा से, काम का मतलब संसार से, कामना से। संसार में कामना की आवश्यकता और राम की तरफ मुक्ति है। तो जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों की राहें रजनी अथाओ। सोई और रात्रि एक जगह नहीं रह सकते। उसी प्रकार से
राम और काम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही संसार की रचना किया, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म में 4 अक्षर है, बा रा हा मा। वर्णमाला के छोटा आ से आप गिनती करें, 5 इस अक्षर पर पढ़े लिख लीजिए, फिर छोटा से गिने, रा जिस अक्षर पर गए उतना लिख के, तो कुल जोड़ करके 12 हामा 108 हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार है, सा अंक की मात्रा है, फिर सा है, फिर बड़ा अंक की मात्रा है, रा है। और संसार को वर्णमाला के छोटा से गिनेंगे, जहां जो अंक पड़े उतना जोड़ कर लिख लीजिए और योग करें तो 108 आएगा। तो ब्रह्म में संसार है, संसार में भगवान है। अब भगवान को देखना है तो या तो संसार में देखो या भगवान में देखो। तुलसी यही जग आई के, सबसे मिलिए धाय, अब ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। या तो ये भाव हो जाए, तो जहां राम का काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों की आए रवि रजनी भाव। राम की तरफ मन एक है, सबके एक मन होता है, और काम चीज जो है एक परमात्मा है, एक संसार है। तो मन में या तो संसार को बसाओगे तो परमात्मा दूर चला जाएगा, भगवान दूर चले जाएंगे, और जब भगवान को मन ले जाओगे तो संसार दूर हो जाएगा। क्योंकि जब मैं था तब है नहीं, अब हम हैं अन्नाय। जब अपने मन में आप परमात्मा की तरफ जाओगे तो संसार फीका लगेगा। संसार का मतलब संसार में कुछ है ही नहीं, संसार झूठा है, सत्य है तो परमात्मा है। और जब संसार की तरफ जाओगे तब तुम्हें ये प्रतीत होगा कि संसार सत्य है और परमात्मा का कोई नाम नहीं। तो सबसे पहली विश्वास है, विश्वास के द्वारा जब आपके विश्वास होगा तो आपकी कामना मिलेगी। क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न ला विश्राम। काशी नरेश महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद में एक संतान, एक कन्या की प्राप्ति हुई। काशी नरेश ने अपनी पुत्री का नाम जो है बैरागवती रखा। बैरागवती जब बड़ी हुई, विवाह की योग्य हुई, तो भगवान तो राजा ने सोचा कि अब बैरागवती का विवाह कर दें और सारा राजपाट दे करके जंगल में जा करके भगवान की तपस्या करें। ऐसा सोच विचार करने के बाद के में अपनी रानी से प्रस्ताव रखा, और रानी ने जब बैरागवती से कहा तो बैरागवती ने अपनी माता से कहा, हे माता जी मैं विवाह नहीं करूंगी। कहा क्यों बेटी? कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी क्योंकि गृह कारण नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में बहुत बड़ा जंजाल होता है और मैं उस जंजाल में फंसना नहीं चाहती। ये बात रानी ने जो है काशी नरेश से कहा कि बैरागवती अपना विवाह नहीं करना चाहती है। तो काशी नरेश ने बहुत समझाया और रानी से कहा किसी प्रकार से समझाओ बुझाओ, ये कोई मेरी कन्या है, उसी के ऊपर सब कुछ चलना है और वो विवाह करने के लिए नहीं कह रही है, तो आगे हमारा ये कुल खानदान कैसे चलेगा। रानी जो है बैरागवती को समझाने लगी और उनको ले जाकर के पुष्पवाटिका में लेकर के पहुंची। और वहां जाकर के जब पहुंची तो बैरागवती ने अपनी माता से कहा, हे माता जी ये कौन सा फूल है? रानी ने कहा ये बेला है, ये कमल है, ये है चमेली है। जो जो फूल था पूछा। बैरागवती ने कहा माता जी ये फूल बहुत मूर्ख है। कहा क्यों बेटी? बैरागवती ने कहा इसलिए मूर्ख है कि काल खिले फिल आज मिल, काल खिले पुनि आज खिल, कल मिल जही है फूल, बड़े मूर्ख यहाँ फूल है कि रोज ही फूल ही फूल। का मूर्ख इसलिए है कि ये देख रहे हैं कि हमारा भाई कल खिला मुरझा गया है और देख रहा है मुरझाने के बाद में जमीन में अस्तित्व को समाप्त कर चुका है,
फिर दूसरे इसके भाई खोलने के लिए तैयार हैं, उनको नहीं पता है। इससे ये बात पूरे संसार के ऊपर लागू होती है। और तब उनकी माता को भी वैराग आने लगा और वो अपनी माता से आकर के रात्रि को पूछती है वैरागवती कि माता जी कौन सा ऐसा कर्म करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए। क्योंकि संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका मन तो परमात्मा की तरफ लग गया है। इसलिए जो है वैरागवती ने अपनी माता से कहा। और एक चोर जो है राजा के यहाँ चोरी करने के लिए आया तो पीछे तरफ बैठा हुआ है और ये वैरागवती और उनकी माता का जो साक्षात चल रहा है उसको सुनने लगा। तो जब दोनों जग रहे तो कैसे क्या करे, इसलिए वो पीछे बैठ करके सुन रहा है। वैरागवती ने जब अपनी माता से पूछा कि भगवत प्राप्ति भगवान कैसे मिले, तो रानी ने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसको तो कोई गुरु बता ही सकता है। वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। भगवत प्राप्ति का मार्ग कोई गुरु बता सकता है, कोई संत बता सकता है। अब जिसको जो है आप गुरु माने, क्योंकि जब उसकी बात को मानेंगे तभी तो विश्वास होगा। अब स्वामी जी बता रहे थे सुबह कि कल एक संत जी आए, कुछ कहा, हम प्रश्न पूछने की इच्छा कर रहे। भाई आप पूछने के लिए जिज्ञास भाव से आए हैं तो पूछने के उस पर बैठिए, क्योंकि जिससे पूछ रहे हो पहले उसको अपना गुरु मानो, श्रेष्ठ मानो। और अगर नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब आप परीक्षा लेने के लिए उससे आए हुए हैं, गुरु बन करके आए हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि जब रावण का अंतिम समय था, लक्ष्मण जी आए और सिर की तरफ खड़ा हुए। रावण ने कहा पूछने आए हो तो सिर की मुंह सिर की तरफ खड़े हुए, सामने आओ। तब सामने जो है वो पैर की तरफ आओ, हम तुमको देखें तुम हमको देखो। सिर की तरफ खड़े हुए तुम क्या पूछोगे, मैं क्या कहूँगा। तो कोई भी जिज्ञास प्रश्न है या कुछ है उसे विनम्र भाव से पूछना चाहिए। मान लिया सर्वज्ञ कोई नहीं है तो बताएगा, नहीं बताएगा तो धीरे पूछेगा या चलो हम नहीं जानते हैं तुम ही बताओ। तो आज जो है तो रानी ने कहा कि मुझे तो कोई पता नहीं इसके बारे में, भगवत प्राप्ति का मार्ग जो है गुरु बताएगा। तो कहा किसको गुरु करे। अब वो गुरु की तलाश में रानी ने कहा गुरु भक्त के मार्ग भगवत प्राप्ति का मार्ग बताएगा। ये बातें रानी और वैरागवती की रातों रात चलती रही, कोई नहीं सोया और चोर का दाव नहीं लगा। चोर ने मन में सोचा ये वैरागवती जो राजा की पुत्री राजकुमारी है, ये भगवत प्राप्ति की तरफ भगवान को ढूंढने के लिए अपना मन लगा रही। इसलिए हम ऐसा करें कि हम साधु का वेश बना ले और जा करके इसके द्वार पर जा करके इसको ठग करके फिर हम मालताल अपना लें। इसलिए वो चोर जो है सुबह सुबह उठा, पूरे शरीर में भस्म लगा करके और साधु बन करके कमंडल लेकर के राजा के द्वार पर पहुंचा भिक्षा मांगा। जब भिक्षा मांगा तो वैरागवती भिक्षा लेकर आई। कहा लो बाबा भिक्षा ले लो। जैसे उसने भिक्षा पात्र उस साधु के हाथ में दिया तो उस साधु ने वैरागवती से कहा बेटी ये बताओ मंत्र दीक्षा ली हुई तो नहीं लिए हो, गुरु किए हो कि नहीं गुरु किए हो। उसने कहा कि महाराज जी अभी मैंने गुरु नहीं किया है और मंत्र नहीं लिया है। बस उसने पूरा भिक्षा का थाल उठाकर छन से फेंक दिया और कहा आज मैं निर्गुला के हाथ से स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया और अब जा करके मुझे जो है गंगा में स्नान करना पड़ेगा। जब इस प्रकार से कहा वैरागवती गुरु को ढूंढ रही थी। वैरागवती ने सोचा कि बहुत सुंदर बड़े अच्छे संत मिल गए, इतने बड़े। कहा गुरु जी अब आप ही मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। उस चोर साधु ने कहा ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध नहीं होता, गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा और परमात्मा का होता है। ना तुम हमको जानो ना हम तुमको जानो, इसलिए कैसे गुरु बनाओ, कैसे क्या हो विश्वास हो। उन्होंने कहा नहीं मैंने आपको जान लिया, आपको मान लिया, आप मेरे लिए भगवान। आप जब वो इनके बस में हो गई तब इन्होंने कहा ठीक है हम तुमको मंत्र दीक्षा देंगे,
लेकिन हमारे पास 3 प्रकार के मंत्र हैं। उसने कहा हमारे पास 3 प्रकार के मंत्र हैं भगवत प्राप्ति के, और हम दक्षिणा देख करके तब मंत्र देते हैं। जैसे जिसकी दक्षिणा होती है उसी प्रकार से हम उसको मंत्र देते हैं जिससे भगवान मिल जाते हैं। तो कहा कि कैसी दक्षिणा? कहा देखिए, पहली मंत्र की दक्षिणा यह है कि 3 दिन में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उसकी सबसे स्पेशल दक्षिणा होनी चाहिए। दक्षिणा देकर तब मंत्र देंगे कि वो दक्षिणा मेरे इस पात्र के मंत्र की है। दूसरी दक्षिणा है कि 2-4 साल 10-12 साल जपोगे तब भगवान मिलेंगे। और तीसरी प्रकार का मंत्र है जिंदगी भर जपोगे नहीं मिलेंगे। लेकिन बेटी वैराग्यवती, हम मंत्र यहाँ नहीं देंगे राजमहल में, क्योंकि भगवत प्राप्ति राजमहल में नहीं होगी। काशी के बाहर जो झाड़ी है ना, जंगल, उसी में आना, 12 बजे रात्रि को आना। किसी को मत बताना, केवल अपने तक सीमित रखना। भगवान को तुमको प्राप्ति करना है ना, इसलिए किसी से भी न बताना। और दक्षिणा लेकर आना, साथ में 5 हाथ की रस्सी लेकर आना। अभी तो मंत्र देंगे, वो चोर मंत्र क्या जाने। अब इतना कह करके वो चला गया। वैराग्यवती के अंदर सदा विश्वास है कितनी जल्दी भगवान मिल जाए, कितनी जल्दी भगवान मिल जाए। और उसने ये बात किसी से नहीं बताया, अपनी माता तक नहीं बताया। कोषागार में जा करके जो भी उठाती है, कितनी कीमती ले जाए दक्षिणा, जिससे मैं गुरु जी को दे करके और वो मुझे ऐसा मंत्र दे दें कि वो मुझे जल्दी भगवान मिल जाए। उसके अंदर ये भाव है। और वैराग्यवती दक्षिणा लेकर के 5 हाथ की रस्सी लेकर के अकेले 12 बजे रात्रि में उस निर्जन बियायान जंगल में पहुंची। उधर वो साधु बैठा हुआ है, लेकिन उसके मन में तर्क वितर्क हो रहे हैं कि अगर मान लिया, बता दिया, तब तो हमको फांसी होगी। इसलिए मैंने बहुत वो किया है, देखो क्या होगा। वो तो इधर वो सोचता है। और वैराग्यवती रात को अकेले पहुंच गई, उसके चरणों में प्रणाम किया। कहा बेटी वैराग्यवती आ गई। कहा गुरुजी आ गए। कहा कि ये क्या है? कहा दक्षिणा। देखा हीरा मोती सब कीमती से कीमती रत्न। कहा गुरुजी कैसी दक्षिणा है? कहा नंबर 1 मंत्र की दक्षिणा। अब मैं तुमको वो मंत्र दूंगा जो 3 दिन में भगवान मिल जाएंगे। अब वो मंत्र क्या करे? वो जो है वैराग्यवती के पहले दोनों हाथ को बांधा, दोनों हाथ को पीछे बांध करके इसके बाद में फिर जो है वैराग्यवती ने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो? कहा बेटी ये मंत्र की पहली क्रिया है। इसके बाद में उसको बांध करके पेड़ में, उसी झाड़ी में, और इसके बाद में फिर उसको लेकर के चला, पेड़ में बांधा। कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो? क्या मंत्र की दूसरी क्रिया है। और जब लेकर के चला तो कहा गुरुजी कहाँ जा रहे हो? मंत्र नहीं बताया। कहा मंत्र की ये तीसरी क्रिया है, इतना अभ्यास करो, फिर आओगे तब बताएंगे। वो चला गया अपने घर को। इधर वैराग्यवती केवल इतना ही, गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी कहाँ हो। और इस प्रकार से जो है वैराग्यवती केवल गुरु का ही, चंदन गुरुजी कहाँ हो, गुरुजी कब आओगे, केवल इतना ही रट लगाए है, बाकी तो कुछ नहीं। तीसरा दिन बीता, भगवान का सिंहासन डगमगाया। भगवान ने देवर नारद को बुलाया। कहा देवर नारद तुम जाओ काशीपुरी में, और एक चोर ने साधु का वेश बनाकर, जो मेरा वेश, संत का वेश मेरा वेश है, उस वेश को बना करके, धारण करके, और मेरे भक्त वैराग्यवती को ठग लिया। उसके अंदर दृढ़ विश्वास है और मरणासन है। अगर वो अपने प्राण को त्याग देगी तो संसार में संत की महत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम जा करके उसके बंधन को काटो और उसको समझाओ। देवर नारद जी आए उस झाड़ी में। वैराग्यवती के जब बंधन को काटने लगे, वैराग्यवती ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं देवर नारद हूँ। कहा तो तुम हमारा बंधन क्यों काट रहे हो? कहा इसलिए कि तुमको मुक्त कर दें, अपने घर को जाओ। वैराग्यवती ने कहा तुम कौन मुक्त करने वाले हो? जिस गुरु ने मुझे बांधा है वही मुझे मुक्त करेंगे। भगवत प्राप्ति में तुम बाधा बनने आए हो? हमारे गुरु जी ने कहा है अभ्यास करो इतना, फिर आएंगे आगे बताएंगे, तुम बीच में आकर के जो है बाधा बन रहे हो।
समझाया बुझाया। और इसके बाद में देवर नारद लौट गए और कहा वो नहीं मान रही है। तीसरा दिन लगते लगते भगवान स्वयं श्री हरि वहीं पर प्रकट हो गए देवनाथ को। और जब भगवान ने कहा तो उसने कहा जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे तब तक ये बंधन नहीं कटेगा। देवर नारद जी उसके घर पहुंचे। वो घर में भोजन ही कर रहा था, आवाज लगाया, बाहर निकला, कहा चल वहां पर थाली में राजकुमारी बैरागवती को बांध करके माल थाल लेकर आए हो, चलो अभी तुम्हारा कचौमन निकलेगा। वो थर थर कांपने लगा कि पता तो खुल गया, अब तो मुझे फांसी होगी, इसलिए कहा मैं उसको जानना कहीं चल वहां पर जो है। अब किसी प्रकार से वो तो लेकर के आए। थाली में जब पहुंचे देवर नारद और वो गुरु जी जो है उधर भगवान श्री हरि खड़े हैं। और इसके बाद में कहा, उससे कहा कि बंधन काटो, कहा नहीं, देखिए गुरु जी जो है हमारे गुरु जी बड़े अच्छे गुरु, और जो मुझे बाला का गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, पापी गड़े सुधार अंदर से अवलंब दे ऊपर थप्पड़ मार। गुरु ने अगर मुझको बांधा तो मेरे अच्छे लिए बांधा ना। जैसे गुरु अगर कुम्हार जो है कलश गढ़े को बनाता है, ऊपर से थप्पी मारता है, नीचे से हाथ लगाए सहारा, तब खड़ा बनकर तैयार होता है। इसलिए गुरु अगर कोई बात कहता है तो कल्याण ही तुम होगा, भले ही उस समय तुमको न हो, क्योंकि असली गुरु वो है कि जो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन पे होय वेग ही नाश। इसलिए गुरु जो है सन्मार्ग पर आपको चलने की प्रेरणा देगा। इसके बाद में देवनाथ ने कहा ये तुम्हारा गुरु है, चोर और महाचोर संत का वेश धारण करके इसने जो है ठगा है, इसको ले जाकर के हम नरक में लेकर के जाएंगे, क्योंकि इसने बहुत जघन्य अपराध किया है। बैरागवती ने कहा हमारे गुरु ऐसे कोई गुरु मिल जाए तो क्या होगा। 3 दिन में भगवान को मिला दिया और भगवान ने कहा बैरागवती तुम अब चलो हमारे लोग को। बैरागवती ने कहा जब तक हमारे गुरु जी नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं भगवान, और बैरागवती को दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर में जब बैरागवती से नारद ने कहा ये वहां नहीं जा सकते, इनको नरक ले जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और ये चोर है। बैरागवती ने कहा तो देवर्षि ये बताइए तुम शपथ खा करके कहो कि जीवन में तुम्हें कभी चोरी किया कि नहीं चोरी किया। उन्होंने कहा कि मैं दासी पुत्र था तो मैंने जीवन में एक चोरी किया। और इसके बाद में कहा कि बताइए, भगवान शंकर स्वयं और एक कहो निज चोरी सुन की जायत दृढ़ मति तोरी। और भगवान श्री कृष्ण जो है कृष्णा अवतार में वेद व्यास जी ने उनकी वंदना किया श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में कि बगे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम यदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराद्रिगण्यम शिरसा नमामि। ब्रह्मा जी ने चोरी किया, बछड़े और बाल बालों को चुरा लिया, इंद्र ने चोरी किया। तो जब सब वहाँ चोरे चोर हैं तो एक हमारे गुरु जी जो है चलेंगे तो क्या होगा। और बैरागवती के विश्वास पर गुरु को भी वहाँ जाना पड़ा। इन्हें सबसे बड़ा विश्वास होता है, श्रद्धा विश्वास रूपिणों। आपकी जितनी श्रद्धा होगी, आपकी जितनी विश्वास होगा, उतना आपको फल मिलेगा। जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखिए तुम कैसी। त्याग रामचंद्र की गुरुदेव भगवान की जय।